प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंट्रोल चार्ट्स के अंतर्गत पी चार्ट का अध्ययन करेंगे। दिस इज द कंट्रोल चार्ट फॉर परसेंट डिफेक्टिव और फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव। दिस इज यूज्ड whenever the quality characteristics are expressed as the number of units conforming or not conforming to the specified specification, either by visual inspection or by go and not go gauges. The center line value is P bar. It is denoted by P bar and may be defined as the ratio between the total number of defective products observed in all the samples combined and the total number of products inspected. For example, if 15 products are found to be defective in a sample of 200, then 15 upon 200 is the value of P bar. सपोज 200 के सैंपल को हमने इंस्पेक्ट किया और उसमें से 15 प्रोडक्ट हमारे डिफेक्टिव पाए गए, तो हमारी P बार की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 200 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.075। एंड अगर इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 0.075 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7.5%। इसके बाद हमें इस चार्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी बार इंटू 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर एन इज ए सैंपल साइज एंड P बार इज ए फ्रैक्शन डिफेक्टिव। इसके बाद हमें कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट फॉर P चार्ट इज इक्वल्स टू P बार प्लस 3 सिग्मा P एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर P चार्ट इज इक्वल्स टू P बार माइनस 3 सिग्मा P। ये टेबल से हम समझ सकते हैं। इस टेबल में सैंपल नंबर, सैंपल साइज, डिफेक्टिव एंड परसेंटेज डिफेक्टिव। अब इस तरीके से हमने 20 सैंपल्स लिए हैं, 1 से लेकर के 20, और हर एक सैंपल के अंदर सैंपल साइज जो है वो 100 का है। इस सैंपल साइज के अंदर जब हमने इंस्पेक्शन किया तो जितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाए गए उसका वैल्यू हमने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में 20 सैंपल हैं, इस 20 सैंपल्स का जो हमने इंस्पेक्शन किया, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो है 30 या 30। अब इसी के साथ में हम इनका परसेंटेज डिफेक्टिव निकालेंगे। तो परसेंटेज डिफेक्टिव में 1/100 तो 1% हो गया। ये 100 के सैंपल साइज में 1 डिफेक्टिव है तो ये भी 1% हो गया। यहाँ पर 2 डिफेक्टिव हैं तो 2% हो गया। तो इस तरीके से हम टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हर एक सैंपल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में हमें कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकालेंगे। फ्रैक्शन डिफेक्टिव में सम ऑफ डिफेक्टिव वैल्यूज एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंस्पेक्टेड। तो हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल 20 सैंपल्स थे उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव थे वो थे 30। तो सम ऑफ डिफेक्टिव वैल्यू इज 30 डिवाइडेड बाई, हमने 20 सैंपल्स के अंदर और प्रत्येक सैंपल में हमने 100 प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्टेड हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड दिस इज द वैल्यू 0.015। और इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो परसेंटेज डिफेक्टिव ऑफ P बार इज इक्वल्स टू 1.5%।
इसके बाद में हमें सिग्मा पी या स्टैंडर्ड एविएशन का वैल्यू निकालना है। सिग्मा पी इज इक्वल टू अंडर रूट पी बार मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई एन। पी बार का वैल्यू है 0.015, 1 माइनस 0.015 डिवाइडेड बाई एन, जो हमारा सैम्पल साइज है वो है 100, तो डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज द वैल्यू 0.0121। इसके बाद में हम अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू पी बार प्लस 3 सिग्मा पी। पी बार का वैल्यू हमारे पास में आया है 0.015 प्लस 3 इंटू जो सिग्मा पी का वैल्यू है 0.0121 एंड दिस इज द वैल्यू 0.0513 और 5.13%। इसी तरीके से हम लोअर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। पी बार माइनस 3 सिग्मा पी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.015 माइनस 3 इंटू 0.0121 एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आता है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं और इसको हम 0 के बराबर मानते हैं। तो हमारा यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू है वो 0 हो गया। इसके बाद में हम पी चार्ट बनाएंगे। पी चार्ट के अंदर जो दो एक्सिस हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेकंड वन इज द वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हमने सैंपल्स लिए हैं, जो सैंपल नंबर हैं 1 से लेकर के 20 तक जो हमारे सैंपल्स हैं वो हमने लिखे हैं, और वाई एक्सिस के अंदर हमने परसेंटेज डिफेक्टिव लिया है। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन वैल्यू ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन वैल्यू हमारी पी बार इज इक्वल टू 1.5% है, तो हमने 1.5% के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू जो है हमारा 5.13% है, तो हमने यहाँ पर 5.13 में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। इसके बाद में हम पहले वाले सैंपल में कितने परसेंटेज डिफेक्टिव हैं, जैसे 1% डिफेक्टिव है तो हमने 1 पर एक पॉइंट मार्क किया है। 2 नंबर सैंपल में भी 1% डिफेक्टिव है तो हमने 1 पे मार्क किया है। ऐसे ही 3 नंबर सैंपल के अंदर हमारे पास 2% डिफेक्टिव है तो हमने 2 पे मार्क किया है। और इस तरीके से हम 20 सैंपल्स के लिए ये वैल्यू पॉइंट्स लगा सकते हैं, और फिर इसके बाद में ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से हम पी चार्ट आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।